हम ना नमाज पढ़ते हैं, ना हमारा दीन पे ईमान है, ना हम कुछ और करते हैं। हम समझ ले जा मैं 10 दिन हो गए शायद खाते जा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कि जब हदीस में फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी एग्जांपल दे दीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहबी आया, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह मेरा ये मसला है, आप मुझे बताएं। आपने कहा तुम ये करो, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में, मैं ऐसे एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं। आप समझते हैं कि मैं भी सिर्फ वो करूँगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो बस मेरा ठीक हो जाएगा। आप ये भूल जाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना, आप हयात हैं, मदीना की बस्ती है, और आपके साथ सहाबी हैं जो आपके साथ दिन रात गुजारते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस्लाम की और बेबुनियादी हकूकुल इबाद की कोई बेसिक वायलेशन नहीं होती होगी। अब ये अज्यूम किया गया कि सब कुछ ठीक है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, हकूकुल इबाद भी हैं, मोहब्बत भी है, काइंडनेस भी है, फॉरगिवनेस भी है, पॉजिटिविटी भी है, वसवसा भी नहीं, गुमान भी नहीं, बदजुबानी भी नहीं, बदअखलाक़ी भी नहीं, बदतहज़ीबी भी नहीं, किसी का हक भी नहीं, ज़्यादती भी नहीं, अदल भी किया, ये भी किया, सब कर रहा है। अब आपने फरमाया ये भी कर लो। अब हम ये सारा भूल जाते हैं और ये याद रहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने कहा जी मेरा ये मसला था, आपने कहा शहद खा लो। अब हम ना नमाज पढ़ते हैं, ना हमारा दीन पे ईमान है, ना हम कुछ और करते हैं। हम समझ ले जा मैं 10 दिन हो गए शहद खाते जा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप सोचें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी तो हदीस है कि खाना कैसे खाना है। अब और उस ज़माने में ये तो हदीस, उस ज़माने में मदीना के अंदर मैकडोनल्ड्स और हार्डीज तो या केएफसी तो है नहीं था, ना ही ब्रायलर चिकन मिलता था, ना ही नेस्ले की जनाब पानी की बोतल मिलती थी। अब आप लोग रह पाकिस्तान में रहे हैं, सामने आपके टीवी के लगा हुआ है, डांस गाना हो रहा है, आवाज़ आ नहीं रही, खाना आप जो सा गंदबला खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, आगे वो हलाल भी है कि नहीं है, और अगर हलाल है तो पता नहीं आगे से क्या है। और आप कह रहे हैं जी मैं सब कुछ गंदबला करने के बाद शहद खाना है, मैंने तो फ़र्क नहीं पाया। ये एक इशू है। तो ये एक जो मसला आता है, वो अगर आप समझ लें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरा ख्याल है होलिस्टिक हेल्थ ही था, क्योंकि पूरा दीन ही होलिस्टिक हेल्थ है। आज साइंस ये बात प्रूव करती है कि इस पे इंशाल्लाह कभी सवाल आएगा तो बात डिटेल में करेंगे। मसलन अल्लाह ताला कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं तो तुम भी माफ़ करो। मैंने इस पे तहकीक की है, इतनी रिसर्च एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है कि फॉरगिवनेस से बॉडी हील होती है। अब एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो कुरान पाक में कर सकते हो, ये कर दो। हाँ, खुतबे में आप एक आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई ज़िल कुर्बा। ये 3 हुक्म दिए गए, 3 डूज हैं और 3 डूज बताए जा रहे हैं। अब ये पूरा दीन है, ये पूरी हेल्थ है। अदल करोगे, अदल क्या है? ये नहीं कि आपको जनाब आप कहने मैं कि अदल करना है जी, मैं कहना जज बन गया। और भाईजान अदल के मानी हैं किसी चीज़ को, किसी शख्स को उसका ड्यू मकाम देना, ड्यू उसका हक देना। अब ये पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपको ये अदल करते हुए। आपके जानवर हैं, मुलाजिम हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, गवर्नमेंट है, हुक्मरान हैं, उस्ताद है, बॉस है, वक्त है, हर एक का हक अदा करना। वाल एहसान, और अल्लाह कहता है और एहसान करते रहना। वाई ताई ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देते रहना। ये 3 डूज हो गए। डोंट्स वयनहा अनिल फाहशाए वल मुनकर वल बग। फाहशा, फोहशा, ये आप क्या करते हैं? ये आपके आगे पीछे टेलीविज़न, न्यून साइन, बिल बोर्ड्स, फजूलियात, व्हाट्सएप, पोर्नोग्राफी। अल्लाह तो आपको मना कर रहा है फोहशा से, मुनकर से।
और बग से, बगावत से, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने से। तो ये 3 डोंट्स, ये ना करना। अब फर्ज करें एक आदमी ये 6 चीज़ें पूरी कर रहा है, जो डूज हैं वो कर रहा है और जो डोंट्स हैं उनसे बच रहा है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ये समझ लें यही होलिस्टिक हेल्थ है। मैं पूरे का पूरा हकूक़-उल-इबाद, हकूक़-अल्लाह का जो चैप्टर है, मसलन हदीस में है, कुरान पाक में है कि दिन बनाया काम के लिए। एक बंदा 11 बजे तक सोया रहता है। अब ये तो मेरा और आपका काम है ना, ये सोचना और रिसर्च करना किसका हुक्म क्या है। अब आपको मैं इस वक्त क्या एक नया सब्जेक्ट खोल के बैठ जाऊं कि आपको पता है कि सुबह एक ऐसा हार्मोन जो डिप्रेशन से बचाता है, वो सिर्फ सुबह के टाइम मिलता है आपको, और उन्हीं लोगों की किस्मत में आता है जो सुबह फजर के बाद से लेकर ठंडे सूरज में बाहर होते हैं। तो आधी कौम तो जनाब उस 10 बजे तक सो रही होती है। तो फिर आप कहते हैं डिप्रेशन क्यों है, फिर आपको ये नज़र नहीं आता। इस पर बात करेंगे आगे चले। मैं सिर्फ आपको टीजर दे रहा हूँ इस वक्त कि भाई ये जो दीन है यही होलिस्टिक बनाने वाला रब है। तो इस गाड़ी को चलाने का सही तरीका भी रब ने दिया था, होलिस्टिक। तो अगर रब की किताब से, कुरान से नहीं चाहिए, लेकिन तो फिर कवानीने कुदरत, तो जो लोग कवानीने कुदरत के मुताबिक समझ के आपको हील करने की कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी किस चीज़ में बेहतर, किस हालात में, किस माहौल में काम करती है, और अगर सही काम नहीं कर रही तो आपके माहौल और हालात और लोगों में क्या मसला होगा, उसको हम होलिस्टिक हेल्थ का प्रोफेशनल कहते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। तो अब ये इतनी सी बात है। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच, ये इस्लाम है दिस इज इस्लाम। आप अंडरस्टैंड करेंगे तो दिस इज इस्लाम। ये आप सोचें, इस पे भी स्टडीज़ अवेलेबल हैं। जो लोग ज़मीन के साथ सजदा करते हैं, दुनिया के हर मज़हब के लोग करते हैं किसी ना किसी तरीके से, इसके क्या फ़ायदे हैं। मिट्टी के साथ ताल्लुक़ है, उसका क्या फ़ायदे हैं। सूरज के क्या फ़ायदे हैं, जल्दी सोने के क्या फ़ायदे हैं, ताल्लुकात अच्छे होने के क्या फ़ायदे हैं, लड़ाई झगड़े से क्या होता है। दूसरी तरफ ये भी नुकसानात भी अवेलेबल हैं हमारे पास साइंस के ऊपर, और इसके असरात जिस्म के ऊपर क्या हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। जब ये प्रोफेशन, आज जैसे मैं बताया कि ये नया है, अभी इसका कोई करिकुलम नहीं बना, और अब तो कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई हैं। एक बंदा है जी, वो कहता है कि जी मैं तो जनाब रूहानी इलाज करता हूँ, एक कहता है जनाब मैं तो होम्योपैथिक हूँ, मैंने कुछ ये भी सीख लिया है, तो तीसरा आके अपनी कहानी सुनाता है। अब वो सबको देख के रिसर्च आ रही है, एम्पिरिकल एविडेंसेस आ रही हैं, उसको देख के जनाब वो हर साल कोई 8-10 नई चीज़ें उसमें डाली जाते हैं। तो करते करते 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई सिलेबस बन जाएगा, कोई सिलेबस के बाद कोई सर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगी, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी लगा देंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये अभी ये इन्फेंसी स्टेज में चल रहा है ये प्रोफेशन, लर्निंग की स्टेज में। तो ये भी वजह है, जैसे मैं पिछले सवाल में कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इस पर भी सर्टिफिकेशन शुरू कर दी जाए। फाइज साहब हैं, मेरी यही एक क्रेडिबिलिटी है कि जनाब मैं इस शोबे में इतने सालों से, इतनी मेरी सक्सेस स्टोरीज है, और यही एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अंदर अब वो ऐसी कोई चेक लिस्ट नहीं है कि ये 210 कॉम्पिटेंसीज आएंगी तो जनाब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैं भी जनाब वो आपको 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में वो 10, 15, 20, 200 चीज़ें पढ़ा के कहूँ जनाब सर्टिफिकेट मिल गया जी आपको, यू आर होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल। ऐसा नहीं होता। शायद 20 साल के बाद हो जाए, 10 साल के बाद हो जाए। तो ये इस पर तो कोई डाउट नहीं कि नाउ दिस इज़ एन एस्टैब्लिश प्रोफेशन, नंबर 1। एंड देयर इज़ एवरी, पूरी दुनिया से एम्पिरिकल एविडेंसेस साइंटिफिक इकट्ठी की जा रही हैं, हर साल भरी हुई हैं किताबें। मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। तो इसलिए अब इसको डिनाई तो आप कर नहीं सकते। अब वो तो है, अब लेट्स सी कि ये किस शेप में बाहर आता है।